Hello, how are you all? Good? Fine, I'm also fine. Or how's your day? And how's your preparation going on? बढ़िया सबकी मजे में चलो जी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप वेलकम करते हैं टू माय न्यू कोर्स दैट इज नीट प्रो इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सबसे हमारा कॉमन एंसेस्टर से लेकर यानी कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉमन एंसेस्टर से लेकर होमो सेपियन कैसे बने। फाइन, ये हमने इस पूरे पूरे चैप्टर में पढ़ा जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है इस पिक्चर के अंदर कि जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे उनसे लेकर कैसे इवोल्यूशन होता गया और इवोल्यूशन होते होते इनसे इधर इवोल्यूशन हुआ, चिंपैंजी लाइक बॉडी थी, देन फिर हमारी ह्यूमन लाइक बॉडी होती गई एंड फाइनली होमो सैपियन बन गई जैसे कि आप और हम। बट एक्चुअली क्या है, जो हम मॉडर्न मैन है उसको कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन। फाइन, चलो तो उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप से दैट आई एम रेखा दहिया, एमएससी एमफिल इन जूलॉजी एंड आई हैव क्लियर्ड माय सीएसईआर नेट एग्जाम एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 12 years एंड फ्रॉम द लास्ट 12 years आई एम टीचिंग द नीट स्टूडेंट्स एंड दैट एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। जो मेरा ऑफलाइन का है, ऑनलाइन का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, ऑल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑन द platform of an academy. Fine, I have mentored near about 3 lakhs of students and teachers. Now आपको नीट यूजी को जो है वो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कौन करता है, अन अकेडमी, जो आपको तैयार करता है उस सबसे टफेस्ट एग्जाम के लिए जो है नीट। ठीक है, नीट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया जिसके लिए आपको तैयार करता है नीट अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। फाइन, तो इसमें आपको फायदे सारे के सारे तब होने वाले हैं बच्चों जब आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या है, यू विल गेट द एक्सेस टू द बेस्ट एन अकेडमी। इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी मेरी, ठीक है, जिसमें एक सीक्वेंशियल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका चलेगा। ऐसा नहीं कि आज कोई चैप्टर चल रहा है और कल कोई चैप्टर चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चलेगा आपका सिस्टमेटिक ढंग से। आपका लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हुआ करें जिससे कि आप खुद अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा कि वेयर एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग। समझ में आ रही है ना बात? तो इससे आपको ये पता रहेगा कि आप जब ये लाइव टेस्ट देंगे, क्विजेस देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने बच्चे क्लास अटेंड करें उनमें से वेयर यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, जो भी टेस्ट होंगे टेस्ट के रिजल्ट आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन आपको आंसर की का वेट करना पड़ेगा, नहीं, आपको साथ के साथ आंसर मिल जाएंगे। तो आपको साथ के साथ ये पता चल जाएगा कि कहाँ मेरी गलती रही है, कौन से क्वेश्चन में मेरी गलती रही है। फाइन, एंड अनलिमिटेड एक्सेस तो आपको मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप कोई वीडियो को एक ही बार देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो, नहीं, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया और पूरा अन अकेडमी आपका हो गया। आप कितनी भी बार अपनी वीडियोस देख सकते हो, किसी भी एडुकेटर की वीडियोस देख सकते हो, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। फाइन, एक और नया कोर्स हमने लॉन्च किया बच्चे, ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों के फैमिली बैकग्राउंड में साइंस के पढ़े हुए लोग नहीं होते हैं, कि साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है जिनकी फैमिली में, तो उनको मालूम नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कैसे पढ़ना है, तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले। इसमें क्या होगा, आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको गाइड करते रहेंगे और ये पर्सनल कोच आपके बेस्ट एडुकेटर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे सब्जेक्ट के होंगे, आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन्हीं सब्जेक्ट के बेस्ट एडुकेटर्स होंगे। दे विल प्रोवाइड योर गाइड, they will guide you throughout the journey of your preparation। ठीक है, they will prepare your study planner, they will provide you study planner कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर के लिए पढ़ना है और कितना स्ट्रेस कौन से टॉपिक के ऊपर देना है। तो ये चीज भी आपको हमारे ये जो कोच हैं आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपको बताएंगे। साथ के साथ ये आपको एक स्टडी, आपको टेस्ट के एनालिसिस करेंगे, जो भी आपने टेस्ट दिए हैं, क्विजेस दिए हैं, उनकी एनालिसिस करके बताएंगे वेयर एक्चुअली यू आर स्टैंडिंग और आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी मेहनत करने की जरूरत है और उस टॉपिक को आप कैसे पढ़ना है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मुझे भाई नाम याद नहीं होते हैं, मुझे सिस्टमेटिक तरह से एनिमल किंगडम याद नहीं होता, प्लांट किंगडम याद नहीं होता, तो वो सब मुझे कैसे करूँ, मैं कैसे उस चीजों को तैयार करूँ। ये सारे इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आती है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ये कोच आपको बताते हैं। और साथ में इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्लस
तो सारे बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, जैसे लाइव क्लासेस था, स्ट्रक्चर्ड कोर्स था, अनलिमिटेड एक्सेस था, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस थे, ये वाले तो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट अ पर्सनल कोच जो आपके थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन वो आपके साथ रहेंगे आपके एडमिशन होने तक। फाइन। अब ये सारी जब वही हमारे वाली बात हो गई कि प्लस में जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, आइकॉनिक पे भी वही सारी फैसिलिटीज मिल रही है आपको, लेकिन इनके साथ साथ आपको आइकॉनिक अलग से और फैसिलिटीज भी दे रहा है। लेकिन जब इतना बच्चे देखो, अगर हम हर एक बच्चे को ऐसे देने लगे तो हम लोग के साथ भी तो इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक बच्चे को हम पर्सनल गाइडेंस दी जाए। इससे थोड़ी सी फीस इसकी ज्यादा है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। चलो, अब पहले हम लोग देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फीस कितने हैं। 12 मंथ यानी कि 1 ईयर की फीस इसकी पड़ती है आपके 65,000 और वहीं 24 मंथ की फीस पड़ती है आपके 1 लाख। लेकिन वहीं पे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं रेखा01 तो आपकी 12 मंथ की फीस कितनी रह जाती है, सिर्फ 58,500 और 24 मंथ की फीस रह जाती है आपकी सिर्फ 90,000। तो खुद सोचो बच्चों, 24 मंथ यानी कि 2 साल की फीस आपकी 90,000 हो जाती है। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको मिल जाता है 10% डिस्काउंट। तब जाके आपके 1 लाख में अब आपकी फीस कितनी रहेगी, ओनली 90,000। और ये है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका 12 मंथ की फीस है सिर्फ 38,500, वहीं 24 मंथ की फीस है आपके 56,000। लेकिन यहाँ पे भी जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो रेखा01 तो आपका फीस कितनी रह जाती है 12 मंथ की यानी कि 1 ईयर की सिर्फ 34,650। खुद सोचो बच्चे, आपकी ट्यूशन फीस से भी कम फीस है एन अकेडमी पे। एंड 2 ईयर की फीस कितनी रह जाती है आपकी सिर्फ 50,400। तो don't waste your time, make a structured plan your future, plan your studies and then take subscription so that you will get all the benefits of an academy और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट हो सके। क्योंकि लाइव क्लासेस में जब आप बैठते हो तो यू गेट अ फीलिंग लाइक यू आर सिटिंग इन अ ऑफलाइन क्लासेस। जैसे कि आप एक प्रॉपर क्लास में बैठे आपको ये वाली फील आने लग जाती है। इसीलिए लाइव क्लासेस आर मोर इम्पोर्टेंट रादर देन योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसलिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू टेक द लाइव क्लासेस, टू अटेंड द लाइव क्लासेस। ओके बच्चों, ओके। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द ह्यूमन इवोल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, फाइन। अब इसमें क्या है देखो, हम इसको ये वाला जो फ्लो चार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन वो हम करेंगे स्टार्ट नीचे से। हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर होता था, हम नहीं जानते वो कॉमन एंसेस्टर कैसा था। हमने ये जो भी चीजें उनके नाम रखे हैं ये सब के सब ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द, जल्दी बोलो, फॉसिल्स। हमें कैसे कैसे हमें फॉसिल्स मिलते गए और हम उन फॉसिल्स के बेसिस पर ही हमने उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया और उसके बेसिस पे हमने उनके नाम रखते गए। फाइन। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा बेटा आपका एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है, इसलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अंदर से आपके नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर। जैसे कि आपका कॉमन एंसेस्टर कोई हुआ करता, वहां से उससे इवॉल्व कौन हुए, हमारे ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस कौन थे, देवर मोर एप लाइक। ये आपका नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ड्रायोपिथेकस इज मोर ape like. Then है your Ramapithecus. Ramapithecus is more man like. ये भी आपका नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो Ramapithecus is the direct line of human evolution। यानी कि ना Dryopithecus से नहीं, Ramapithecus से human evolution हमारा स्टार्ट होता है। अब Ramapithecus and Dryopithecus they arose 15 million year ago and they were hairy, walk like gorilla and chimpanzee, and these fossils were found in Ethiopia and Tanzania of East Africa. This is also mentioned in your NCERT book. क्लियर है? नो। इसके बाद रामापिथेकस से किसका इवोल्यूशन हुआ बच्चे, इससे इवॉल्व हुए हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनकी खास बात क्या थी, दे हंट विद स्टोन वेपन्स एंड दे आर फ्रूट ईटर। अगेन नीट का बच्चे, इसमें एक एक जगह मैं नहीं लिखूंगी, आपको एक एक लाइन इसकी नीट के अंदर आ चुकी है, इसलिए एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप इस फ्लो चार्ट को याद कर लो, आपके ह्यूमन इवोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खास बात क्या थी, इन्होंने क्या क्या इवॉल्व किया, दे स्टार्टेड हंटिंग विद द स्टोन वेपन्स एंड दे आर फ्रूट ईटर।
क्लियर? नाउ दे लिव्ड इन साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड में कब? 2 मिलियन ईयर एगो। नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कौन इवॉल्व हुए बच्चों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवॉल्व हुए हमारे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। यहाँ रामापिथेकस क्या है? मैन लाइक बीइंग, यानी कि लेकिन प्रॉपर एक्चुअली में जो ह्यूमन लाइक बीइंग थे होमोसेपियन टाइप स्ट्रक्चर वो थे होमो हैबिलिस, इसलिए इनका नाम रखा है होमो। होमोसेपियन जैसे स्ट्रक्चर इनका था। इनके क्रेनियल कैपेसिटी का क्या था साइज? 650 to 800। हमने उनकी क्रेनियल कैपेसिटी लिखी है बच्चों, हमने सबकी नहीं लिखी, जिनका हमने फॉसिल पे डिटेक्ट कर पाए, प्लस जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ऐसे तो इनके बीच में और भी सब स्टेजेस हैं, ठीक है, लेकिन उनको हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ वही वही नाम पढ़ने जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, और जो जो यूनिट्स हमारे गिवन है, फाइन, जो जो पैरामीटर दिया हुआ है सिर्फ वही पढ़ना है, इसे एक्स्ट्रा में हमने नहीं जाना है। अदरवाइज ह्यूमन इवोल्यूशन में पूरी किताब है, ठीक है, तो इतना ज्यादा थोड़ी ना पढ़ सकते हैं हम। नाउ होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग एंड इसकी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 650 to 800 cc। ही डिड नॉट ईट मीट। ये भी हमारे क्या थे? फ्रूट ईटर ही हो गए। सबसे पहले कौन था फ्रूट ईटर? हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नाउ दे आर ऑल्सो फ्रूट ईटर। नाउ इसके बाद होमो हैबिलिस से कौन इवॉल्व है? हमारे होमो इरेक्टस। यहाँ देखो क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 650 to 800। यहाँ क्रेनियल कैपेसिटी कितनी हो गई? 900 cc। अब होमो इरेक्टस जो थी दे इवॉल्व 1.5 मिलियन ईयर एगो इन 1891, और इनके जो फॉसिल्स थे दे हैव रिवील्ड फ्रॉम द जावा, ठीक है, 1891 में इनके फॉसिल्स हमें मिले थे फ्रॉम द जावा। जावा जगह का नाम है, अफ्रीका में है जो, तो जावा से इनके फॉसिल्स है वो रिवील किए गए थे। नाउ होमो इरेक्टस से कौन बने, कौन इवॉल्व हुए? हमारे निएंडरथल मैन। इनसे कौन इवॉल्व हुए? हमारे निएंडरथल मैन, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1400 cc एंड दे यूज एनिमल स्किन टू हाइड एंड बरी देयर डेड बॉडीज, ठीक है, बरी देयर डेड बॉडीज। यानी कि क्या हो गया कि अब इन्होंने एक और नया कैरेक्टर क्या इवॉल्व करा कि दे स्टार्टेड हाइडिंग देयर बॉडी विद एनिमल स्किन, और जब उनके कोई यंग वन, कोई उनके बिलव्ड वंस मर जाते थे उनको वो दबा दिया करते। अदरवाइज उससे पहले तो क्या था, कोई मर गया तो वहीं पर उसको ओपनली छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे क्या था, दे स्टार्टेड बरी देयर यंग वंस, सॉरी देयर डेड वंस। A Neanderthal, they live in the East Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. लगभग 40,000 साल पहले we found their fossils and detected कहाँ से? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से इनके फॉसिल्स को हमने डिस्कवर किया। फिर निएंडरथल से कौन इवॉल्व है बच्चों? क्रो-मैग्नन। निएंडरथल से कौन इवॉल्व है? हमारे क्रो-मैग्नन, that emerged near about 34,000 years ago, and they live with the families in the cave, and they used tool and they used ornaments of the elephant tusk. Elephant tusk जो आज भी यूज किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में, that is a crime nowadays। तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो क्रो-मैग्नन थे ये अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपना ऑर्नामेंट्स के तौर पे एलिफेंट टस्क था जो उससे अपने ऑर्नामेंट्स बनाते थे और उनको यूज करते थे ताकि सो दे आल्सो लुक ब्यूटीफुल, है ना। नाउ दे आर डिस्कवर्ड फ्रॉम क्रो-मैग्नन रॉक ऑफ द फ्रांस, क्रो-मैग्नन रॉक ऑफ द फ्रांस इन 1868। नेक्स्ट, इसके बाद क्रो-मैग्नन से कौन इवॉल्व है बच्चों? होमोसेपियंस। होमोसेपियन दे डेवलप्ड केव अराउंड 18,000 ईयर अगो आइस एज एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर कब? लगभग 10,000 ईयर अगो, एंड दे यूज अ लैंग्वेज, they started talking in a particular language, they have evolved a particular language and they arose in the South Africa। आए समझ में? तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर हुआ करता, उनसे हमारे कौन इवॉल्व है? हमारे ड्रायोपिथेकस, दे वर मोर एप लाइक, देन रामापिथेकस, दे वर मोर मैन लाइक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दे वर फ्रूट ईटर एंड दे हंट विद द स्टोन। फिर उससे कौन इवॉल्व है? हमारे होमो हैबिलिस, दिस इज अगेन हैज कम इन योर नीट एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कौन थे? होमो हैबिलिस। फिर उससे कौन इवॉल्व है? हमें होमो इरेक्टस, जो कहाँ से डिस्कवर हुए? जावा से। फिर इनसे कौन इवॉल्व है? निएंडरथल मैन, जिन्होंने स्टार्ट किया एनिमल स्किन को यूज करना टू हाइड देयर बॉडी
and they bury their dead ones. And they have discovered from the, हमें कहाँ से डिस्कवर किया इनको? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से। फिर इसके बाद निएंडरथल से कौन इवॉल्व हुए बच्चों? हमारे क्रोमैग्नन। और क्रोमैग्नन ये लगभग 34,000 ईयर एगो, एंड दे लिव इन अ फैमिली। अब लोगों ने इकट्ठा ग्रुप में रहना शुरू किया, दे और ग्रुप में कहा केव्स में रहना शुरू किया। दे स्टार्टेड यूजिंग टूल्स एंड दे स्टार्टेड यूजिंग मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ द एलिफेंट टस्क। एंड कहाँ से डिस्कवर किया? क्रोमैग्नन। तो क्रोमैग्नन रॉक जो कहाँ पे है? फ्रांस पे है। ये आपका नीट में आ चुका है, फ्रांस। और क्रोमैग्नन से कौन इन्वॉल्व है बच्चों? होमोसैपियंस। भाई इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ कल्चर एंड दे स्टार्टेड यूजिंग अ लैंग्वेज। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन इवोल्यूशन। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी बुक के बारे में। Origin and evolution of man. About 15 million ago, primates called Dryopithecus. वही लिखा हमने पीछे, यानी कि primates like Dryopithecus and Ramapithecus were existing. They were hairy, walk like gorilla and chimpanzee. ये हमने लिखा हुआ है पिछले सेंटेंस में, ये देखो, ये लिखा हुआ है they walk like gorilla and chimpanzee and they were hairy. Ramapithecus was more man-like while Dryopithecus was more ape-like. Few fossils of man-like bones have been discovered from Ethiopia and Tanzania, and these reveal hominid features, leading to the belief that about 3 to 4 million ago, man-like primates walked in this eastern Africa, and they were probably not taller than 4 feet. कितने से ज्यादा नहीं थे? 4 feet से ज्यादा नहीं थे, but walk upright. लेकिन उन्होंने सीधा चलना शुरू कर दिया था. Now, 2 million years ago, Australopithecus were probably lived in East Africa grasslands. East African grassland में हमें कौन मिले? Australopithecus or Australopithecines. Now, evidence shows that they hunt with stone weapons, but essentially ate fruit. They were fruit eater. तो ये भी हमने पीछे मेंशन किया हुआ है ना. Australopithecus were fruit eater and they hunt with the stone weapons. Some of the bones among the bones discovered were different, and these creatures were called the first human-like being, and the name was hominid or Homo habilis. और जिनकी cranial capacity कितनी थी? लगभग 650 to 800 cc के बीच में. They probably did not eat meat. तो माइट बी देवर ईटिंग फ्रूट ईटर. जब मीट नहीं खाते क्योंकि उन्होंने अभी खाना पकाकर खाना तो सीखा था नहीं, तो दे डोंट ईट मीट, तो इसका मतलब देवर फ्रूट ईटर. Fossils were discovered from the Java in 1891 and that revealed the next stage, that is Homo erectus, जो about 1.5 million years ago evolved हुआ. Homo erectus had a large brain of around 900 cc. अब यहाँ डायग्राम में देखो आप लोग, ठीक है. Homo erectus probably eat meat. And the Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in near the East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. And they used hide to protect their body and buried their dead. Homo sapien arose in Africa and moved across the continent and developed into distant races. During Ice Age between लगभग 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapien arose. लगभग 10,000 साल पहले ही Homo sapien arose. And prehistoric caves are developed about 18,000 years ago. और जबकि one such cave painting by prehistoric human being can be seen at the Bhimpetaka rock shelter in the Raisins district of Madhya Pradesh. तो वहां पे ये देखी जा सकती है. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि yes, Homo sapien they have started decorating their घर, their houses, their houses were their caves. Agriculture came around लगभग 10,000 years back. लगभग 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर लोगों ने स्टार्ट किया. जब लोगों ने फैमिली में रहना शुरू किया तो एक ही जगह रह रहकर, फैमिली में रहेंगे तो लोग एक ही जगह रहने लगे. एक जगह रहने के लिए खाना खत्म हो गया तो क्या करें, क्योंकि इनका यही तो था ना, ये माइग्रेट करते रहते थे. एक जगह रुके, खाना वहां पे भी जो भी फूड अवेलेबल था वो खाया, अब वो फिनिश हो गया तो वहां से आगे मूव करके ऐसे मूव ऑन करते रहते थे. इन्हें लगा ऐसे बंजारों की जैसे क्यों घूमते रहना, वाई नॉट एक ही जगह पे रहना शुरू करें. एक जगह रहना शुरू किया इन्होंने, तो वहां पे खेती करना भी शुरू कर दिया. फिर एक कल्चर डेवलप हुआ, फिर आपस में लोगों ने बातचीत करने के लिए लैंग्वेज को भी डेवलप करा. Isn't it? Now rest of what happened is a part of human history of growth and decline of the civilization.
क्लियर है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन इवोल्यूशन। इससे एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं आता है। और इस चीज में आप पढ़ लिया, इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को टिक लगाना, यू विल सॉल्व ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई बेट ऑन यू। तो आप लोग अपना अच्छे से ह्यूमन इवोल्यूशन आपको क्लियर हो ही गया है। ओके, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बट don't forget to subscribe my channel and don't forget to like my videos, because मैंने बहुत अच्छा से अच्छा बताया आपको। and use my referral code, that is rekha01, to avail 10% discount on your fees. Fine, चलो, thank you, bye bye।